हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी के बेसिस पर बात करेंगे वन बाय वन। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो हमारा पुराना चैनल है जीरो टू हीरो ट्रेडर करके, उस पर हमारी वनडे से वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, तब तक आपको इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। नाउ सबसे पहले डेली की तरह हमारे पीएम ग्रुप में हमने क्या ट्रेड इनिशिएट किया वो आपको यहां पर दिखा देता हूं। नाउ 25,800 का पुट ऑप्शन 212 के प्राइस पर हमने रिकमेंड किया था 9:23 पर, और टारगेट रखे थे 232, 242 और 192 का हमने रखा था स्टॉप लॉस। आप देख सकते हैं जिस टाइप से मैसेज मूवमेंट देखने को मिली। और फ्री टेलीग्राम शेल में भी मैंने सेम चीज बोली थी कि किसी भी तरीके से लॉन्ग मत जाइएगा जब तक मार्केट 25,600 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे। आप यहां पर देख सकते हो हमारे टारगेट्स अचीव हुए दोनों ही। और अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं हाई की बात तो करूं यार, तो 212 पर दिया था, 400 के ऊपर ही गया, बट मैं वो सब क्लेम नहीं करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हमारा जो टारगेट था वो सब मैं क्लेम करूंगा। नाउ 232 के आसपास 19 लोगों ने यहां पर बुकिंग की। जिस टाइप से हमारे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस टाइप से पोल में भाग लेते हैं और बताते हैं कि हमने इस टाइप से ट्रेड बुक किया है। 242 पर 4 लोगों ने बुक किया और कुछ लोग स्टिल होल्ड किए हुए थे। तो एक सिंगल ट्रेड हमने आज के दिन एग्जीक्यूट किया। नाउ चलते हैं किस टाइप से आप ऐड हो सकते हो इस प्रीमियम ग्रुप में, और हमारी कुछ लास्ट डेज की परफॉर्मेंस है। बिकॉज आप में से काफी सारे लोग सोचते हैं कि सर हमें डेमो दे दीजिए ये वो। भाई देखो, एक दिन के सिंगल डेमो से आपका कुछ नहीं होने वाला, ना आपको क्लियरिटी देखने को मिलने वाली। हमने इसके लिए क्या किया है, अप्रॉक्सिमेटली आपको 3 वीक का डाटा हमने प्रोवाइड किया है। इस करंट वीक का भी डाटा हम प्रोवाइड करवा देंगे जैसे ही हमारा फ्राइडे का सेशन कंप्लीट होगा। नाउ आप देख सकते हैं ये हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट हैं जो कि हमने 3 वीक्स में उखाड़ा हुआ है। ओनली 4 स्टॉप लॉस हमारे लगे थे पूरे ऑलमोस्ट जून मंथ में, तो ये आप देख सकते हो। और जो भी लोग ऐड होना चाहता है, स्क्रीन पर डिटेल आपके सामने। नाउ एज अ फर्स्ट मंथ के बेसिस पर जो अमाउंट आपको शेयर करनी है वो है ओनली 2,999। नाउ स्क्रीन पर जो नंबर देखने को मिलेगा इस पर आप 2 चीजें कीजिए। फर्स्ट हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाइए, इत्मीनान से ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आप ऐड हो सकते हैं। सेकंड वन, जो लोग डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सभी चीजों को जानते हैं, काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो वो सेम टाइप से नंबर पर बता सकते हैं और आपको सिंपल सी प्रोसेस है यार ऐड होने की, वो यहां पर बता दी जाएगी। अब चलते हैं भाई फ्री टेलीग्राम चैनल में। फ्री टेलीग्राम चैनल में क्या था, देखो जो भी फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है एटलीस्ट ज्वाइन हो चाहिए। इसका फायदा क्या होगा स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। आपको मैंने टारगेट दिया था और वो दिया था कि नाउ अगेन निफ्टी टेकिंग डिसीजन, डोंट एक्सपेक्ट एनी सिंगल साइड 9:38 पर। बट फिर 9:41 पर मैंने आपसे बोला था कि कैन सी 25,520 फॉर द डाउन साइड, और सेम टाइप से चीजें देखने को मिली। इतना ही नहीं, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके एक और चीज बता देता हूं कैसे मैंने आपको बचाया और लॉन्ग जाने के लिए क्लियर कट बना किया था। मैंने यहां पर एक चीज बोली थी 11:10 पर कि नाउ निफ्टी सस्टेनिंग बिलो 25,500, कैन सी मोर फॉल फॉर द डाउनसाइड, डोंट गो लॉन्ग। तो यहां पर मैंने आपसे बोला था 25,500 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठहर रहा है, इसका मतलब है मोर फॉल हमें देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। वही सेम चीजें आपको देखने को मिली। अब चलते हैं सीधे से कल की एनालिसिस को कर लेते हैं। कल हमें एक्चुअली में क्या करना है, जो हो गया वो तो हो ही गया। नाउ सबसे पहले ओआई स्टैटिक्स पर जाएं तो यहां पर डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे कि कल हमारी एक्सपायरी है निफ्टी की, सो यहां पर क्या चीजें निकल के आ सकती हैं। देखो भाई, एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज आज ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट हमें दे दिया है। तो कल के दिन मैं थोड़ा सा मार्केट साइडवेज या छोटी सी रेंज के बीच में ही क्लोजिंग हो ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। सो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ डाटा के अकॉर्डिंग 25,400 के आसपास आपको मिल रही है क्लोजिंग। नाउ इमीडिएट बेसिस पर जो हर्डल्स हैं 25,350 और 300 का अच्छा खासा हर्डल है। बट अगर 25,300 के नीचे मार्केट निकला और सस्टेन किया तो यहां पर थोड़ी सी गिरावट गहरा सकती है और 25,200, 200-250 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो 25,300 तक की रैली देखने को मिलेगी अगर 25,400 को ब्रेक करके मार्केट नीचे निकलता है और सस्टेन करता है। देन सेम टाइप से ऊपर की बात करें 25,500, 550 ऐसा इमीडिएट हर्डल के टाइप से वो करेगा। और ऊपर के लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 25,600 का। 25,500 के ऊपर निकल के सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज आप स्क्रीन पर देख सकते हो काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल सी चीजें, सिंपल से लॉजिक आपको निफ्टी में अप्लाई करके चलना है। और
25,600 को सपोज अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है और अगर क्लोजिंग देता है फिर से हम न्यू लाइफ हाई की ओर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। 25,700 800 तक की हमें तैयारी होती हुई देखने को मिल सकती है। ये सिंपल सी चीज है, आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से चलते हैं बैंक निफ्टी में। सी बैंक निफ्टी की बात करें, 56,800 के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। थोड़ी सी नीचे यार 57,000 की काफी क्लोजली है, बट ऐसी कोई बड़ा स्ट्रक्चर आपको नहीं क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कि ज्यादा चिंता हम करें कि इस टाइप से यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है। ऑलमोस्ट 57,000 की काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नाउ इमीडिएट बेसिस पर 56,700 का एरिया एज अ इमीडिएट हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन करता है तो 56,500 का स्ट्रॉन्ग हर्डल फिलहाल स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की बात करें, 57,000 का राउंड फिगर एज अ इमीडिएट हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो फिर से 57,200 57,500 का टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। सेंसेक्स पर भी बात कर लेते हैं। सी सेंसेक्स पर क्या निकल के आ रहा है। सो यहां पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेंसेक्स की भी जो क्लोजिंग है 83,500 के काफी करीब है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या यहां पर आप फाइनल क्लोजिंग देखोगे 83,400 पर हमें सेंसेक्स की देखने को मिल रही है। नाउ इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट है 83,300 और 200 का है। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया तो फिर 83,000 का राउंड फिगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है। ऊपर की बात करें तो 83,500 का एज अ इमीडिएट हर्डल है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो फिर से 83,700 और 84,000 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। नाउ आज के दिन जो आपको फॉलोइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, इसके पीछे की कुछ मेजर वजह क्या थी वो पहले तो थोड़ा सा जानने के लिए ट्राई करते हैं और फिर सीधा सा हम चार्ट्स पर चलेंगे और किस टाइप से हमें कल की लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। नाउ सेंसेक्स दिन के हाई से 450 अंक टूटा। निफ्टी 25,500 के नीचे इन 6 कारणों की वजह से दिखाई दिया, जो कि कारण जस्ट मैं 1 बाय 1 आपको डिस्क्लोज कर देता हूं। नाउ सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट जो मेजर कारण था वो था भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन 9 जुलाई की समय सीमा पास आते देख निवेशकों में थोड़ा सा चिंता यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि दोनों देश एक बेहद कम टैरिफ वाले समझौते के करीब है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट देखने को मिला, बट थोड़ा सा अनसर्टेनिटी मार्केट में स्टिल बनी हुई है। दैट्स वाई थोड़ा सा मेजर फॉल आपको देखने को मिला। अब विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ये हमारा सेकंड मेजर कारण है। आप देख रहे हो एफआई की ओर से लगातार थोड़ा सा भले ही नंबर्स अप्रोक्सीमेटली कल की बात करें तो अच्छे खासी थी, बट इससे पहले अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ के आसपास सेलिंग की थी। तो ओवरऑल ग्रीन में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नाउ आप देखेंगे एफआईएस ने मंगलवार कल के दिन भी क्या किया था, 1 जुलाई को 2000 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली यहां पर शुद्ध सेलिंग की थी। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड मेजर कारण की बात करें तो वो स्क्रीन पर आप देखोगे फेड चेयरमैन पावेल की टिप्पणी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने पुर्तगाल में एक फोरम के दौरान जुलाई में ब्याज दरों में कटौती को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व हर बैठक में आर्थिक आंकड़ों के आधार पर फैसला लेगा। सो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है, जिसके बेसिस पर ये एक थर्ड मेजर कारण बना। नाउ फोर्थ की बात करें तो वो है रुपए में कमजोरी। बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 85.63 प्रति डॉलर पर आ गया था। तो ये चीजें निकल के आई हैं। और चलते हैं और जानते हैं हमारा लास्ट 2 कारण, जो कि है क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का भाव बुधवार को 0.06% बढ़कर 67.15 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। नौ चलते हैं लास्ट कारण की बात कर लेते हैं, सी। यहां पर हम देखेंगे ग्लोबल बाजारों में मिले जुले संकेत देखने को मिले। भारतीय शेयर बाजार के खुलने से आज अधिकतर शेयर बाजार लाल निशान में कारोबार करते दिखाई दिया। जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, संघाई कंपोजिट लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से मेजर फॉल हमें देखने को मिला। अब चलते हैं भाई सीधे से लेवल्स पर। भाई स्क्रीन पर आपको मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और कल के दिन भी मैंने आपको क्या सिखाया था, कल के दिन हमारे वीडियोस नहीं आ पाए थे। नाउ क्या हुआ, आज के दिन जैसे ही हमारा प्रीवियस डे का लॉ तोड़ा, जो कि
480 500 के आसपास था। हमें डाउन साइड के लिए नेक्स्ट टारगेट कौन सा था, 25,450 का, और फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,400 का। वहीं पर मार्केट थमता हुआ देखने को मिला। तो गाइस इस तरीके से मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स आपको हेल्प करते हैं। ऊपर के लिए अगर जा रहा है तो एज अ हर्डल, मतलब कि एक रेजिस्टेंस जोन पर आपको सेल करके चलना है ना, और अच्छी खासी सपोर्ट के आसपास है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है अगर आप शॉर्ट हो तो। अगर आज के लो के नीचे कल निकला मार्केट तो फिर सीधा सा 25,320 300 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। अब सेम टाइप से अपसाइड की बात करें, 25,500 के ऊपर निकलना थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर ये क्लोजिंग ही 25,500 के ऊपर देता तो नो टेंशन थी, बट स्टिल इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो फिर से ये एज अ हडल के टाइप से वर्क करेगा। अब इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है तो फिर से 25,565 और 600 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चल रहा है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहां पर आप देखोगे हमारा अच्छा खासा जो सपोर्ट था बैंक निफ्टी पर 56,800 का था। आप देख सकते हैं, एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो स्क्रीन पर मैं आपको लेवल्स दिखा रहा हूं ये ऐसा नहीं है मैंने अभी मार्केट क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, तो यहां पर लेवल्स को ड्रॉ करके आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। ये लेवल्स मैंने एक दिन पहले ही शेयर करता हूं, मतलब कि आज की रात को जो लेवल शेयर करूंगा कल आपके काम आएंगे। तो ये लेवल्स मैंने कल ही आपको शेयर किए थे, और आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट एक रेंज के नीचे आया जो कि 57,200 230 का था, नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा था नीचे, 57,030 का राउंड फिगर, और आप देख सकते हैं वो हमारा अचीव हुआ। और फिर जैसे ही 57,035-50 के नीचे आके सस्टेन किया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा था, 56,800-900 का, तो वो सेम तरीके से हमारा अचीव हुआ। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर इसी जोन के बीच में ओपन होता है मार्केट 57,000 ऊपर से, नीचे से 56,800, तो आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। और जैसे ही आज के लो के नीचे निकला तो फिर 56,700 और 56,500 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और सेम टाइप से अपसाइड की बात करें, अगर 57,000 के राउंड फिगर के ऊपर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी 57,250-200 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।